बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। तो 8वें नवरात्र पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। देश भर में देवी महागौरी की पूजा, मंदिरों में माता के जयकारों की गूंज। तो आज अष्टमी है, तो इसी के चलते तमाम महिलाएं जो हैं वो सुबह से ही मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गई हैं। तमाम जातक जिन्होंने 8 दिनों तक व्रत रखा है वो आज मां के पूजन के लिए मंदिर में जा रही हैं। और इसी के साथ ही कन्या पूजन को लेकर भी विशेष महत्व माना गया है अष्टमी का। और मंदिरों में माता के जयकारों की गूंज है सुबह से ही। 8वें नवरात्रि पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है। तो बता दें कि आज 8वां नवरात्रि है, तो मंदिरों में भक्तों की भीड़ है, भक्तों का तांता लगा हुआ है। और इसी के चलते आज ही के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व भी माना गया है। तो देश भर में देवी महागौरी की पूजा की जा रही है। तो मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही जारी हो जाता है। बड़ी खबर बता रहे हैं, तो मंदिरों में माता के जयकारों की जो गूंज है वो पहले नवरात्रि से ही आप देख रहे होंगे। हालांकि 8वें दिन कन्या पूजन को लेकर ज्यादा जो भीड़ है वो देखने को मिलती है। कन्याओं को पूजा जाता है और इसी के साथ ही प्रसाद जो है वो चढ़ाने की जो परंपरा है वो भी यहाँ पर है। मां को भोग में काले चने, हलवा और पूरी का जो प्रसाद है वो चढ़ाया जाता है। तो मां की आराधना जो है वो विशेष रूप से की जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि प्रसाद के रूप में नारियल भी आप चढ़ा सकते हैं। देश भर में देवी महागौरी की पूजा की जा रही है। तो मंदिरों में माता के जयकारों की गूंज। 8वें नवरात्रि पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। देश भर में देवी महागौरी की पूजा की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है। मंदिरों में तांता लगा हुआ है भक्तों का। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी संजय जुड़े हैं शीतला माता मंदिर से। संजय, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज 8वां नवरात्र है और ऐसे में अष्टमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व। जी बिल्कुल साधना, मैं बताना चाहूँगा माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी का आज दिन और माँ गौरी की आज पूजा अर्चना की जाती है। और साथ ही साथ मान्यता ये है कि माँ गौरी के आज के दिन का उपवास रखने वाले की तमाम जो बाधाएं हैं वो दूर होती हैं। और आज जिस तरीके से अष्टमी है, कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। और इस समय मैं मौजूद हूँ माँ शीतला के दरबार में, जहाँ माँ शीतला के जो आज कहीं ना कहीं उनको भव्य तरीके से, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि माँ शीतला के दरबार को भव्य तरीके से सजाया गया। और साथ ही साथ माँ के जो स्वरूप है कहीं ना कहीं वो मनमोहक मुद्रा में आज है। और ऐसे में कहीं ना कहीं मान्यताएं हैं। और अभी तक मैं बात करूं, करीबन लाखों की संख्या में मां शीतला के दरबार में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और मां के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 8वां नवरात्र है, काफी विशेष है। और माना यह जाता है कि किसी भी व्यक्ति के कहीं ना कहीं राशि में जो राहु का दोष है तो कहीं ना कहीं माँ की पूजा अर्चना करने से वो दूर होता है। और साथ ही साथ माँ को नारियल और चुन्नी विशेष प्रिय है। और आज तमाम जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, माँ को नारियल और चुन्नी का वो जो भोग लगाते हैं। मेरे साथ मंदिर के पुजारी हैं, मैं उन्हीं से बात करूंगा। पंडित जी, क्या मान्यता है आज के दिन की, क्या विशेषता है महागौरी के स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जाए? ओम शीतले तम जगन्माता, शीतले तम जगतपिता, शीतले तम जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। सभी को जय माता दी। आज नवरात्रों का 8वां दिन, 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। महा मतलब बड़ा और गौरी मतलब माता रानी का रूप, तो बड़ा स्वरूप माना गया है महागौरी को माता जी का। माता जी की आज के दिन विशेष रूप से नारियल से बनी हुई बर्फी हो, लड्डू हो या नारियल का ही भोग लगाया जाता है। उसके बाद उस नारियल के प्रसाद को माता जी को भोग लगाने के बाद कन्या और ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, उनको जिमाया जाता है।
इसके अलावा महागौरी माता जी को जामनी रंग अति प्रिय है, तो उनको कन्या और ब्राह्मणों को जामनी रंग की वस्तुएं भी हम दक्षिणा के स्वरूप में भेंट कर सकते हैं। इसके अलावा माता जी को जामनी रंग से वस्त्र इत्यादि हम समर्पित करके माता जी रानी की पूजा कर सकते हैं। विशेष रूप से पूजा करने की विधि तो इस प्रकार है, लाल रंग के कपड़े पर माता जी का स्वरूप बैठाएं, उसके बाद माता जी को फूल माला पहनाएं, घी का दीपक लगाएं, चंदन तिलक लगाएं और माता जी को नारियल से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाएं। महागौरी की माता जी की पूजा करने से ज्योतिष के अनुसार विशेष रूप से राहु ग्रह की शांति होती है। जिस भी जातक की कुंडली में राहु की महादशा चल रही हो या राहु पीड़ित हो तो उस व्यक्ति को महागौरी की पूजा करनी चाहिए। माँ भगवती की पूजा करने से, महागौरी जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सभी विघ्न बाधाएं कष्ट दूर हो जाते हैं। आज अष्टमी है पंडित जी, और अष्टमी के दिन आज कन्या पूजन भी किया जाता है, तो क्या विशेषता है, क्या मान्यता है कि आज के दिन कन्या पूजन करने से क्या विशेष फल मिलता है? माँ पार्वती ने जब शिव जी से शादी संपन्न की, उसके बाद माता जी ने कठोर तपस्या की थी। उन्होंने आंधी तूफान मौसम की चिंता किए बिना ही माँ भगवती ने पूजा की। उसके कारण, तपस्या के कारण उनका सारा स्वरूप काला हो गया था। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ भगवती को गंगा जल से स्नान कराया, जिसके कारण उनका गौर वर्ण हुआ। तो महागौरी की पूजा करना मतलब तपस्या की तरफ कहीं ना कहीं इंगित करना। माता रानी का जो प्रतीक है वो कठोर तपस्या का प्रतीक माना गया है। बिल्कुल साधना, जिस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेके माँ शीतला के दरबार में आ रहे हैं, और अभी तक मैं बात करूं 8वां नवरात्र करीबन 10 लाख से अधिक जो श्रद्धालु है माँ शीतला के जो दर्शन कर चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि अभी भी लंबी लंबी जो कतारें हैं माँ शीतला के पावन धाम पे लगी हुई है। और आप देख रहे हैं कि माँ के दरबार को भव्य तरीके से यहाँ सजाया भी गया है, क्योंकि जिस तरीके से देश नहीं बल्कि विदेश से भी जो श्रद्धालु है माँ शीतला के दर्शन करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज माँ महागौरी का स्वरूप 8वां नवरात्र है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर माँ शीतला के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मान्यता यह है कि माँ शीतला के एकमात्र दर्शन से ही तमाम जो विघ्न बाधा है वो दूर होती है, और साथ ही साथ उनको जो उनका मनोकामना है वो भी पूर्ण होती है। जी संजय, अगर संभव हो तो पुजारी जी से बात कीजिए कि कन्या पूजन को लेकर अब तक कितनी कन्याओं को पूजा गया है, क्या कुछ फिलहाल जानकारी दे पाएंगे आप? जी बिल्कुल साधना, मैं बात करने का प्रयास जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से लगातार जो मंदिर में श्रद्धालु है उनका जो तांता है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आज 8वां नवरात्र है और ऐसे में कहीं ना कहीं विशेष रूप से जो लोग हैं वो माँ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। पंडित जी, अभी तक हम बात करें कि कन्या पूजन की क्या विशेषता रही है, और अभी तक हम बात करें क्योंकि अष्टमी और नवमी 2 दिन कन्या पूजन होता है, तो आज कौन लोग कन्या पूजन करते हैं और क्या विशेष उनको लाभ मिलने वाला है, और कल की क्या मान्यता है? देखो, माता जी के विशेष रूप से तो वैसे 9 नवरात्रे होते हैं। माता जी का अगला जो नवरात्र आने वाला है अष्टम महागौरी सिद्धिदात्री का जो नवरात्र आएगा, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ मान्यताएं होती हैं जो अष्टमी के कढ़ाई करते हैं माता जी का, अष्टमी के दिन कन्या का पूजन करते हैं। कन्या का पूजन विशेष रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि माता रानी को कंजकें हैं वो अति प्रिय होती हैं, और ऐसी मान्यता भी है कि जो पुराणों में कथा आती है उनमें माता रानी ने कहीं ना कहीं कन्या के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन दिए हैं और कन्या के रूप में भक्तों के यहाँ भोजन भी करने आई हैं। तो कन्या का अगर हम पूजन करते हैं, अगर हम कन्या के चरण पहले पग धुलाई करते हैं, उसके बाद उनको तिलक लगाते हैं, उसके बाद उनको भोजन इत्यादि करके दक्षिणा इत्यादि देते हैं, तो माँ भगवती उससे अति प्रसन्न होती है और विशेष रूप से अपने बच्चों पर अपनी कृपा बरसाती है। मंदिर प्रांगण में किस तरीके के इंतजाम है कन्या पूजन के? कितनी कन्याओं का यहाँ पूजन होगा? मंदिर के अंदर अपने यहाँ तो नवमी को नवरात्रि का विसर्जन होता है, तो नवमी को ही कन्याओं का पूजन होगा। यहाँ अभी पूजा चल रही है वहाँ पे, तो वहाँ पूजा होने के बाद अगले दिन, कल के दिन, और उसके बाद हवन इत्यादि होगा। उसके बाद 9 कन्याओं के अलावा मंदिर में काफ़ी कन्याएं आती हैं, सबको भोजन इत्यादि कराया जाएगा। प्रसाद के स्वरूप में नारियल का प्रसाद इत्यादि दिया जाएगा, उनको दक्षिणा इत्यादि वितरित की जाएगी। हाँ, तो बिल्कुल साधना, जिस तरीके के माँ 9 स्वरूप है, उन 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, और इसी के चलते जो 9 कन्या हैं वो कल उनका पूजन किया जाएगा, और उनके साथ साथ सैकड़ों जो कन्या होंगी उनको भी कहीं ना कहीं भोजन कराया जाएगा। साथ ही साथ उनके चरण पादुका हैं उनको कहीं ना कहीं धोया जाएगा, और साथ ही साथ उनको दक्षिणा भी दी जाएगी। जी चलिए संजय, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और ये भव्य तस्वीरें दिखाने के लिए।
तो देखिए, देश भर में देवी महागौरी की सुबह से ही पूजा की जा रही है और मंदिरों में माता के जयकारों की जो गूंज है वो लगातार गूंज रही है।